हाय एवरीवन। सो अभी मेरी वीडियो पे एक बच्चे का कमेंट आया था। उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट द यूट्यूब यूज़र नेम इज़ लाइफ एज 10th ग्रेडर। सो बेटा, आपने लिखा है कि आप अभी 10th में हो एंड आपका 11th पास आ रहा है। आप 2 साल बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ़ योर फाइनेंशियल कंडीशन आप कोई बड़ी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हो। आपने अभी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया है ना, PW का ऑनलाइन बैच लोगे, राइट। आपका ये कहना है कि आपके सारे फ्रेंड्स जो है वो LN ज्वाइन करेंगे, बट आप नहीं कर पा रहे हो। एंड आपको ये लग रहा है कि आपका स्कूलिंग एंड PW बैच से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। सो बेटा, देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बड़ी कोचिंग से ही एसोसिएट होते हो तभी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, आप मेरी ही लाइफ देख लो। आई हैव नेवर बिन टू एनी कोचिंग इन माई इंटायर 3 ड्रॉप ईयर्स, है ना। कोई बड़ी कोचिंग, ठीक है। जो मैंने नॉर्मल लोकल कोचिंग ली थी उसमें तो पढ़ाते भी नहीं है, तो उससे मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट सिंस आपने अच्छा स्कूल ज्वाइन किया है ना, आप PW का बैच ले रहे हो, तो अगर आप उसी से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो बेटा हो जाएगा। देखो, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या किसी पर्टिकुलर टीचर की वजह से सिलेक्शन होता है। नहीं बच्चों, अगर ऐसे होना होता ना तो जैसे LN कोटा में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, या किसी भी कोचिंग को आप देख लो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर उनमें से 1% का भी सिलेक्शन नहीं होता है। द सिलेक्शन रेशियो इज़ वेरी लेस, है ना। ओवरऑल इंडिया जो है 17 लाख्स, अब तो और बैठते होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, बट अल्टीमेटली कंपटीशन में तो बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। तो अब आप समझ लो, अब सभी बच्चे उस मेजर कोचिंग से तो नहीं पढ़े रहते हैं ना। मैं भी जब सेलेक्ट हुई थी तो मैं तो किसी मेजर कोचिंग से नहीं पढ़ी थी, बट हाँ, मुझसे गलतियाँ हो गई थी जिस वजह से मेरा ईयर ख़राब हुआ है। बट अगर आप अपने 11th, मैंने तो 11th-12 में पढ़ा भी नहीं था, अगर मैंने पढ़ा होता तो मे भी हो सकता। बट सिंस आप इतने सीरियस हो कि आप अपने 11th एंड 12th को बहुत सीरियसली ले रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बेटा, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। एंड PW का बैच भी आप ले रहे हो, तो बेटा जब भी ऑनलाइन क्लासेस लो तो उसमें जो मेन फैक्टर होता है ना, वो खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होता है, क्योंकि आपको बाहर से कोई मॉनिटर करने नहीं आता है, आपको खुद को मॉनिटर करना होता है, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप खुद डिसिप्लिन मेंटेन करो, टाइम पर लेक्चर देखो एंड टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने देखा है ऑनलाइन लेक्चर्स देखने वाले बच्चे सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो बेटा, आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स देखना, उनसे रिलेटेड जो भी DPP या मॉड्यूल आपको उसी दिन मिलेगी, सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो, जब आप कोशिश करोगे ना तभी आप एटलीस्ट 50% ट्राई कर पाओगे, है ना। जब आप ये सोचोगे आप 100% ट्राई करोगे तो बेटा बहुत मुश्किल होता है 50% करना, ठीक है। अगर आप सोचोगे ही नहीं कि आप 100% ट्राई करोगे तो फिर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाओगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज़, जब से भी आप अपना ऑनलाइन बैच लो, आप बिल्कुल एकदम फोकस हो जाओ। देखो, फोमो में नहीं रहना चाहिए। व्हाट इज़ फोमो? फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कैसे होगा। ऐसे ऐसे नहीं होता है। अभी जब आप मेडिकल में भी पहुंचोगे ना बेटा, तो यहाँ पे भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बट हमें भी यही सिखाया जाता है, ऑल यू हैव टू डू इज़, इनफैक्ट फॉर नीट PG ऑल्सो, ऑल वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू स्टिक टू वन सोर्स, वी हैव टू ट्रस्ट दैट सोर्स कम्प्लीटली, ठीक है। एंड फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी मॉड्यूल्स होती हैं, वो हमें प्रॉपर सॉल्व करनी होती है बराबर। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनकी इंपॉर्टेंस मैं अपनी हर वीडियो में बताती रहती हूँ। सो बेटा, आपको भी यही करना है। जैसे ही आपने अपना PW का बैच लिया, ठीक है, और आपके स्कूल के जो भी आवर्स हुए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखोगे, कॉन्सेप्ट्स बनाओगे, है ना। नोट्स बनाना या जो भी ऑनलाइन नोट्स मिलते हो, आई हैव नो आइडिया। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन कभी स्किप नहीं करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आपने लेक्चर देख लिया बट आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, फिर बेटा कोई मतलब नहीं निकलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, राइट। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, आप PYQ ज़रूर सॉल्व करोगे, सो दैट आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सको, आपको पता चल सके कि
PYQ मेरे से बन रहे हैं या नहीं। अगर बन रहे हैं मतलब मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, अगर नहीं बन रहे तो बेटा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, जो भी टेस्ट असाइन होंगे आपके, स्केड्यूल तो आता ही होगा, ऑनलाइन बैचेस में भी आता होगा आई गेस, तो वो टेस्ट आपको कभी भी मिस नहीं करने। ये नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं है, जब मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी तब मैं दूंगी, नहीं। अगर आपने एक बार खुद को ये आदत लगा दी कि मैं डिले करूँगी चीज़ें, मैं पोस्टपोन करूँगी चीज़ें, तो बेटा कब वो पोस्टपोन करते करते आप बैकलॉग इकट्ठा कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी आप शुरू करने वाले हो या कर रहे हो या कर दिया है, तो ये सब चीज़ें आप चाहो तो डायरी में लिख के अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो, एक पेज पे लिख के, कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। क्या नहीं करना, कोई भी स्केड्यूल टेस्ट डिले नहीं करना है, कोई भी DPP ऐसे नहीं करना है कि आज तो बहुत लेट हो गया मैं कल सॉल्व कर लूँगी, नहीं, कुछ भी पोस्टपोन नहीं करना है। एक बार आपने पोस्टपोन करने की गलती करी ना बेटा, तो फिर आप गए, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप डेली ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड द गेम, ठीक है। गेम चेंजर होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो हो जाएगा, नहीं हो तो फिर बेटा मुझे नहीं पता कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने 3 ड्रॉप ईयर्स में यही सीखा है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो क्या होता है ना बच्चों, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स डिनोट करने होते हैं। अब वो आप 1 साल में दे दो, वो आप 3 साल में दे दो, वो आप 5 साल में दे दो, जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगे, डिसिप्लिन नहीं सीखोगे, जो भी ज़रूरत है वो नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर होता है, आप इस चीज़ को कितनी जल्दी समझकर काम करने लग जाते हो। और बेटा कभी भी दूसरों से नहीं कंपेयर करना चाहिए। आप जहाँ पे हो, आपने वहाँ से अपना ट्राई किया, ठीक है, लेक्चर्स करे, क्वेश्चंस करे, DPP सॉल्व करी, टेस्ट दिए, PYQ सॉल्व करे, ये सारी चीज़ें आप जहाँ पे हो वहीं से आपने कर ली ना, विथ वॉट एवर बैच यू हैव, विथ वॉट एवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू हैव। तो आप अपने LN के फ्रेंड्स को भी मात दे सकते हो, ठीक है। इस फियर में बिल्कुल मत रहो कि आप किसी बिग कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। और ऐसा तो है नहीं बेटा कि आप बिल्कुल ही पढ़ नहीं रहे हो या आपको के पास बिल्कुल ही राइट रिसोर्सेज नहीं है, आप कर तो चीज़ें सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो। बस आपको करना क्या है, आपको इस राइट डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली चलते रहना है ना। और कोई भी प्रिपरेशन बेटा इजी नहीं होती है, इसमें आपके डाउनफॉल्स आएंगे, आपको बहुत सेंस ऑफ फियर फील होगा, बहुत सेल्फ डाउट होगा, बहुत फियर ऑफ ये होगा कि लोग तो ये कर रहे हैं मैं ये नहीं कर रही हूँ। बट बेटा जो मेन क्रक्स है वो यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये 4-5 चीज़ें। क्या, सबसे पहले डेली ऑनलाइन लेक्चर देखना है, उससे रिलेटेड DPP एंड मॉड्यूल्स को सेम डे पे सॉल्व करना है, कोई भी स्केड्यूल लेक्चर को पोस्टपोन नहीं करना है, कोई भी मॉक टेस्ट इसलिए नहीं मिस करना है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, और PYQ ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। ये 5 चीज़ आप नोट कर लो, कॉपी में टेबल के सामने चिपका लो। आपको ये 5 चीज़ स्किप नहीं करनी है। अगर आपने ये 5 चीज़ स्किप नहीं करी और आप 2 ईयर्स कॉन्स्टेंटली मेहनत से पढ़ते रहे तो बेटा हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट हम करते नहीं हैं, है ना। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं तो मेरा हो गया है। मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स तो नहीं थे मेरे पास, बट मुझे एक स्टडी टेबल पर बैठ के 9 आवर्स जब मैंने डिनोट करे हैं स्टडी को, प्रॉपर MCQ लगाए हैं, प्रॉपर PYQs लगाए हैं एंड प्रॉपरली रिवाइज़ किया है, तो हो गया है। और इसमें जो छठी चीज़ आपको इंक्लूड करनी, जो 5 पॉइंट्स मैंने पहले बताया, उसमें जो छठी चीज़ आपको इंक्लूड करनी है वो क्या करनी है, आपको खुद से अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड विद दैट अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा चैप्टर कितना टफ लगता है, उस बेसिस पे आप खुद से अपना रिविजन स्केड्यूल करोगे। 1357 स्ट्रैटेजी होती है, उसमें ये होता है कि आपको कौन सा चैप्टर कितना टफ लगता है, उस हिसाब से आप जो है वो प्लान करते हो अपने रिविजन, राइट। एंड सॉरी बेटा, मैं डरना नहीं है आपको, ठीक है। आपकी वीडियो आनी थी इसीलिए देखो मैं एकदम बस कॉलेज से आई हूँ एंड मैंने तुरंत वीडियो बनाई है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, जो मैंने पॉइंट्स लिखे बताए हैं उन्हें पेपर पे लिखिए एंड सामने चिपका लीजिए, हो जाएगा बेटा, ट्रस्ट मत करो। मैंने तो गाँव में से निकाल लिया है ना, बिना किसी बड़ी कोचिंग के निकाला है, बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निकाला है, तो आपके पास तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सी, यू हैव द प्रिविलेज of online platforms, you have the resources and that to right resources बेटा, so trust yourself। सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है।
कहीं भी जाने से सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है एलन के बच्चों का इसलिए सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो एलन में पढ़ते हैं? एलन के बच्चों का इसलिए सिलेक्शन होता है क्योंकि वो पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर आप कहीं पे भी हो, आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, है ना? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।